हेलो बच्चों, तो आज हमारे सामने क्लास 11 की 13.10 एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज देख देते हैं। देखिए जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है आपके पास, कोस एक्स। ठीक है, और जो कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। ऐसे ही टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास, सीकेंड स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ऐसे ही सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंड एक्स टेन एक्स। आपने ये याद रखना है बिल्कुल। और जो कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, माइनस ऑफ कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स। और कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। ठीक है, इन्हीं 6 फॉर्मूला से ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी, तो आपने सबको याद रखना है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वेयर एक्स, और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स टेन एक्स। ऐसे ही कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स, और कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस एक्स होता है, तो ये आ गया आपके पास कोस टू एक्स। लेकिन साथ में जो ये फंक्शन होता है ना, मतलब ठीक है, इसका भी हमें डेरिवेटिव अलग से करना होता है। तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास, 2 cos 2x। तो सेकंड क्वेश्चन का हम करते हैं डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा आपके पास, देखिए 3x की पावर 2, यही होता है ना फॉर्मूला, n x की पावर n माइनस 1, ये लगा दी हमने यहाँ पे। और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, कोस एक्स। ठीक है, आपका आंसर आ गया। तो चलिए हमें ये फंक्शन दे रखा है, इसमें भाई इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, कोस एक्स। प्लस जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 2, और ये साथ में फंक्शन पावर 1। ठीक है, और साथ में जो ये है, ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव होगा कितना, 2x का डेरिवेटिव 2 ही आएगा ना, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोस एक्स प्लस 2 टू जा 4, 2x माइनस 5। तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमारे पास अल्फा है, और इन्होंने क्वेश्चन में दिया हमें कि अल्फा इज कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, प्लस में इसका तो डेरिवेटिव 0 है, आपका आंसर आ गया। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में किसका डेरिवेटिव करना है, टेन स्क्वेयर एक्स का। तो करिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए 2 नीचे आएगा, 2 टेंजेंट एक्स की पावर 1 बचेगी यहाँ पे, 2 माइनस 1 1। लेकिन अब टेंजेंट एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, देखिए टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर एक्स। तो कर दीजिए, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें डेरिवेटिव करते हैं। इसमें हम लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। कोट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, माइनस ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस में यहाँ पे कोट एक्स एज इट इज, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 5x4 बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव निकालने का एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये होता है ना, तो ये लगा दिया हमने यहाँ पे। तो देखिए एक्स की पावर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं दोनों से। यहाँ कितनी बचेगी, एक्स ऑफ माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, प्लस ऑफ कोट एक्स कितना, 5। यही आपका आंसर बन गया। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव भी हम प्रोडक्ट रूल से कर लेते हैं, इसको एक फंक्शन मानते हैं, इसको एक फंक्शन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर हमारे पास ऐसे ही आएगा। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वेयर एक्स। ऐसे ही यहाँ पे टेंजेंट एक्स ऐसी, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का 2x। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए हमें क्वेश्चन दे रखा है थर्ड पार्टीज का, तो इसमें डेरिवेटिव करते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पहला फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं, प्लस साथ में दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास, देखिए इसके अंदर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो अभी हम इसको पूरा लिख के चलते हैं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस में यहाँ पे अब क्या आता है, दूसरा फंक्शन एज इट इज, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब इसका अलग से डेरिवेटिव और इसका अलग से डेरिवेटिव। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, एक्स कोस एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास कोस एक्स, तो ये तो कोस एक्स ही आ जाएगा। मतलब यहाँ से डी बाई डी एक्स खत्म, बस इस तक डी बाई डी एक्स रहेगा आपका। प्लस ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ऐसे इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स साइन एक्स
प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव कर देते हैं। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स आ गया आपके पास। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऐसे लिख लेते हैं। अब करते हैं हम इसका डेरिवेटिव। देखिए पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। अब प्लस ऐसे ही कोस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 ही आएगा, है ना। और माइनस में क्या है आपका कोस एक्स, ऐसे ही इसको लिखते हैं एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव करोगे आप एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, प्लस में साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स के साथ में, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं और यहाँ करते हैं। तो ये कितना बनेगा, देखिए माइनस है इसके साथ यहाँ पे, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का एक्स साइन एक्स कोस एक्स। ऐसे ही इसकी करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ पे और इसकी यहाँ पे, ठीक है। तो करिए प्लस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स आएगा, और ये कितना आएगा माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स। तो देखिए जिनमें एक्स स्क्वायर है उनको एक साथ कर लेते हैं और ये वाले एक साथ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचता है आपके पास, देखिए ये बचता है प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही देखिए एक्स साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स कोस कितने बन गए 2x साइन एक्स कोस एक्स। तो बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है कोस टू एक्स का। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है एक्स, ये साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है ना, साइन टू ए कितना होता है 2 साइन ए कोस है। तो देखिए इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन, तो यहाँ कितना बचा एक्स कोस टू एक्स माइनस यहाँ कितना बचा साइन टू एक्स। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसको u और इसको v मान लेते हैं, इसको पूरे को u मानते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या कहता है आपका x5 साइन एक्स ऐसे ही आएगा, साथ में इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। देखिए tan x का डेरिवेटिव कितना होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, साथ में कोट एक्स, यही होता है ना। देखिए tan x का डेरिवेटिव आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स है ना, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, प्लस में क्या आएगा आपके पास, अब ये वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा tan x प्लस कोसिकेंट एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x5 साइन एक्स, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करना है हमें, देखिए फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखते हैं हम x5 साइन एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, प्लस में देखिए tan x प्लस कोसिकेंट एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसका भी डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, देखिए x5 ऐसे जीत आएगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कोस एक्स, प्लस में साइन एक्स एज इट इज आएगा, एक्स की 5 का डेरिवेटिव कितना बनेगा 5x4, है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक बार जैसे ये आ गया, ठीक है, दूसरा ये इसके साथ इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे के साथ, ये आ जाएगा। और तीसरी चीज़ इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीसरी चीज़ वो आ जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। तो आगे देखिए हमारे पास u बाई वी की फॉर्म बन रही है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। वी स्क्वायर यहाँ पे वी फर्स्ट फंक्शन है, मतलब जो नीचे वाला फंक्शन है ये एज इट इज़, ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऐसे ही ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए कीजिए डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे क्या आएगा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज़ आएगा इधर, और इस वाले का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, और कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ माइनस पहले ही पड़ा है तो ये प्लस का साइन एक्स आएगा यहाँ पे। ऐसे ही हम माइनस में लिखेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 माइनस कोस एक्स एज, और ये नीचे वाले का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का साइन एक्स। अब 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा ना, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए साइन एक्स प्लस यहाँ कितना आएगा साइन एक्स कोस एक्स, माइनस यहाँ कितना आएगा, देखिए यहाँ पहले ही माइनस है और यहाँ माइनस, इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ ये प्लस है साइन एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पहले ही माइनस है, ये वाला माइनस साइन एक्स कोस एक्स। देखिए इससे ये कैंसिल होगा, ठीक है। और ये कितना बनेगा साइन एक्स 2 साइन एक्स बनेगा, और अपॉन में क्या आपके पास 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये भी u बाई वी की फॉर्म है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा इसका, देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है साइन एक्स होता है ना माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ऐसे ही माइनस लिख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स प्लस कोस एक्स ऐसे ही लिख लिया, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया।
आपने ऐसे क्वेश्चंस में जो है अपनी स्पीड बना के रखनी है, ठीक है, और इनको डायरेक्ट सोल्व करके बनाना है आपने। और माइनस प्लस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी, ठीक है, गलती की गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। चलिए हमारे पास ये फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे वाले का फंक्शन, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे एज इट इज जाएगा। इस वाले का डेरिवेटिव होगा, इस वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा 5x4 माइनस में कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स होता है, वो भी माइनस का, तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा x5 माइनस कोस एक्स, साथ में क्या होगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस एक्स होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके अंदर। जैसे यहाँ पे कितना बनेगा, 5x4 साइन एक्स, यहाँ पे प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही यहाँ पे माइनस का x5 कोस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो अपोन में क्या आपके साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए बच्चों क्या होगा, 5x, ये माइनस का x5 आगे ले आते हैं, माइनस x5 कोस एक्स, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और ये 5x4 साइन एक्स, साथ में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, डिवाइड में क्या आपके पास साइन एक्स का होल स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये भी u बाई वी की फॉर्म बननी है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना बनेगा आपके पास, नीचे वाले का स्क्वायर, और ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे जाएगा 1 प्लस ए साइन एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ए का डेरिवेटिव 0 आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो रख देते हैं यहाँ पे माइनस, ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे हम। और हम क्या करते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं। नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, देखिए 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही रहेगा, और ए साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना बनेगा, ए कोस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है ना, ए इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये मत कि इसका डेरिवेटिव आप 0 कर दो, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये साथ में रहेगी। उसके बाद आपका काम रहता है इनको मल्टीप्लाई करने का। तो चलिए करिए, कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स कोस एक्स, ऐसे ही आप इधर करिए, माइनस का ए स्क्वायर कोस एक्स, और यहाँ पे माइनस ए साइन एक्स कोस एक्स, अपॉन में क्या आपके पास 1 प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो कोस एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 1, यहाँ पे कितना बच रहा है ए स्क्वायर, अपॉन में क्या 1 प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हमें ये फंक्शन दे रखा है, इसका भी डेरिवेटिव निकाल देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाई वी की फॉर्म बननी है, तो मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का तो स्क्वायर कर दोगे आप, नीचे वाला फंक्शन इधर जाएगा, सेकेंड एक्स प्लस 10x, साथ में क्या होगा, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा, तो डी बाई डी एक्स, इसको हम साथ में लिख लेते हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट कभी मत लगाना, नहीं तो आप फंस सकते हो क्वेश्चन में आगे जाके, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे आप एज इट इज़ लिख दोगे x 10x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे, इसको आप डेरिवेटिव कर सकते हो साथ में, क्यों, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी, इनके साथ में प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड एक्स 10x, ठीक है, और प्लस में 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एक्स प्लस 10x को तो आप ऐसे ही लिख लो, डेरिवेटिव करना है हमने इसका। देखिए एक्स ऐसे ही रखते हैं, 10x का डेरिवेटिव करते हैं, 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस ऐसे ही 10x को ऐसे चीज रखते हैं, एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, आगे आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स 10x, और यहाँ पे कितना है आपके पास सेकेंड एक्स 10x, प्लस साथ में सेकेंड स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या आपके सेकेंड एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए हम इसमें से सेकेंड एक्स प्लस 10x कॉमन ले सकते हैं, वो कैसे, देखिए सेकेंड एक्स प्लस 10x यहाँ था आपका, ले लिया हमने कॉमन, एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 10x बचता है यहाँ पे। देखिए माइनस में देखिए आपके क्या बचता है, देखिए यहाँ पे सेकेंड एक्स अगर हम इसमें से कॉमन ले तो ये कितना बचता है, 10x प्लस सेकेंड एक्स बचता है, 10x प्लस सेकेंड एक्स हमने बाहर ले लिया यहाँ से, तो कितना बचा आपके पास एक्स 10x, सेकेंड एक्स बाहर लिया था ना आपने, तो यहाँ सेकेंड एक्स ही बचा, ठीक है, अपॉन में क्या सेकेंड एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक स्क्वायर से ये वाला काट देते हैं, जो आपका बचा ये आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा और आगे भी कर सकते हो, देखिए एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे एक्स सेकेंड एक्स है, आप एक्स सेकेंड एक्स कॉमन ले सकते हो इसमें से, और 10x को साइड में रख लेना। तो चलिए देखिए एक्स सेकेंड एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स सेकेंड एक्स, यहाँ कितना बचता है आपके पास सेकेंड एक्स ही बचता है, और यहाँ पे कितना बचता है माइनस का 10x बचता है, ठीक है, और प्लस में साथ में इधर ये साइड में कर लेते हैं 10x, डिवाइड बाई क्या आपके सेकेंड एक्स प्लस 10x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या कह रहा है, देखिए हम डेरिवेटिव कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, नीचे वाले का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो चलिए स्क्वायर कर दिया, ये वाला फंक्शन इधर जाएगा आपका, है ना, और हम इसका क्या करेंगे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, प्लस साथ में क्या आएगा एक्स कोस एक्स, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। दूसरा फंक्शन कौन सा, नीचे वाला एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं, एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स हमने ऐसे ही लिख लिया,
अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, कोस एक्स, प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं अभी, एक्स कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना रह गया अभी, ठीक है। अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। अब चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स साइन एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव कर देते हैं, कितना आएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, तो ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और अपॉन में क्या आपके पास, एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचता है, एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। हम क्या करते हैं, कोस एक्स को तो ऐसे ही लिखते हैं, प्लस इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। देखिए एक्स ऐसे ही आएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में कोस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। ऐसे इसको लिखते हैं, लिख दीजिए इसको ऐसे, क्या बनेगा ये, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस वाले का डेरिवेटिव करते हैं। देखिए इसके साथ में है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे आप, एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस साथ में क्या आपके पास साइन एक्स, ठीक है। देखिए हम अपोन को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अपोन में हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। सारे फंक्शन को साथ में रखते हैं, अपोन को लास्ट में लगा देंगे नीचे इसके। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। पहले एक्स साइन एक्स को उठा लेते हैं और इसके साथ सारे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स साइन एक्स यहाँ कितना आएगा, एक्स साइन एक्स कोस एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, ऐसे ही कितना बनेगा, प्लस ऑफ एक्स साइन एक्स कोस एक्स। ऐसे ही कोस एक्स की करते हैं, माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स साइन एक्स कोस एक्स, और लास्ट में क्या बचता है, माइनस का कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अभी दूसरे फंक्शन की करते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए माइनस पहली बार है, साइन एक्स की करते हैं पहले सबके साथ, तो एक्स साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ से साइन एक्स करोगे तो साइन स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे करोगे तो, ये गलत हो रहा है क्या, चलिए देखते हैं। तो ये कितना कहाँ पे आते हैं हम, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन को यहाँ पे, सॉरी साइन को यहाँ पे किया, साइन को यहाँ पे किया, साइन को यहाँ पे भी कर देते हैं, कितना बचता है ये, यहाँ पे भी साइन स्क्वेयर एक्स। अब ऐसे ही कोस को करते हैं, तो कितना बचता है, एक्स स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स, प्लस यहाँ पे एक्स कोस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे लास्ट में प्लस ऑफ एक्स साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो उसके बाद देखिए माइनस अंदर जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे निशान प्लस के हैं वो सारे माइनस के कर देगा ये, ठीक है। सारे में निशान प्लस हैं तो ये सारे ही माइनस हो जाएंगे, ठीक है, सारे निशान माइनस के। तो हमने सब निशान माइनस के कर दिए। देखते हैं क्या कटता है किससे। तो चलिए देखिए, एक्स साइन एक्स कोस एक्स से एक्स साइन एक्स कोस एक्स कट जाता है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बचता है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स साइन एक्स कोस एक्स से ये वाला एक्स साइन एक्स कोस एक्स काट दो। उसके बाद यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बचता है, इसको भी हमने ऐसे लिख लिया। एक्स साइन एक्स कोस एक्स से ये वाला एक्स साइन एक्स कोस एक्स कट जाता है, यहाँ पे क्या बचता है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसको भी हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पहुँचते क्या है, यहाँ पे ये कितना है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो कैसे, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ये बचता है हमारे पास। तो बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा अंदर, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये देखिए कोस स्क्वायर एक्स 2 हैं, तो इनमें से दोनों में से -2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो बचा कितना आपके पास, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये बचता है। डिवाइड में क्या था आपके पास, ये आपके पास डिवाइड में चल रहा था, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन रूल लगाते हैं। क्वेश्चन रूल कैसे लगा पाएंगे हम, कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, हम इसको क्वेश्चन रूल से ही करना है, ठीक है, डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है ये कि हमें इसको क्वेश्चन रूल से सॉल्व करना है। तो क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स इधर जाएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, ऐसे ही यहाँ पे माइनस कोस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो कितना बना है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस दोनों में से कॉमन, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 हो जाएगा। 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इज माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, 1 ओवर साइन कोसिकेंट होता है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। वैसे भी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कोट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो चलिए मैं नेक्स्ट फंक्शन ये दे रखा है, हमें एट एक्स इक्वल टू पाई/2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले चलिए एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कैसे आएगा आपके पास, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, हम इसमें यू बाई वी फॉर्म लगा रहे हैं, तो 1 प्लस कोस एक्स यहाँ पे आपका, तो ये कितना आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ऐसे ही माइनस में ये पूरे फंक्शन को लिख देते हैं 1 माइनस साइन एक्स को। नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा ना, तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बचेगा यहाँ, माइनस कोस एक्स और ये माइनस कोस के एक्स, ऐसे यहाँ पे करोगे तो देखिए माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, प्लस का साइन एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय के आपके पास 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से होगा कि आपके पास देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखते हैं। देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेके अगर इसको आप ऐसे लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 ही बनेगा ना, तो डिवाइड बाय के आपके पास 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसमें एफ डैश पाई बाय 2 निकाल देते हैं, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे वैल्यू निकालनी है ना, तो साइन पाई बाय 2 माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। तो कितना बचता है आपके पास, साइन पाई बाय 2 1 होता है, कोस पाई बाय 2 0, तो 1 माइनस 1 ये तो 0 ही बच गया, तो वैल्यू तो रखने की आगे जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो 1 माइनस 0 माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे कितना होता है ये भी 0 1 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही बचा, 0 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें भी एफ डैश एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4। तो चलिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, देखिए आप क्या करते हो, साइन एक्स का स्क्वायर करते हो है ना नीचे, और साइन एक्स को ऊपर लेके जाते हो यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या करते हो आप इसका डेरिवेटिव करते हो, 2 का डेरिवेटिव 0 और इसका 3। कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स होता है, किसका, वो भी माइनस का, तो इसकी वजह से प्लस हो जाएगा। तो बचता है कि आपके पास यहाँ 2 माइनस 3 कोस एक्स, और साथ में नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। तो उसके बाद क्या करते हैं, इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 3 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, माइनस 2 कोस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए 3 3 दोनों में है, तो हम क्या करते हैं 3 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस में 2 कोस एक्स डिवाइड बाय क्या, ये एक्स की जगह पाई बाय 4 रख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ही, 3 माइनस 2 कोस पाई बाय 4 और डिवाइड बाय साइन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 3 माइनस 2 कोस पाई बाय 4 मतलब कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1/√2, ठीक है। ऐसे ही आप जब यहाँ पे 1/√2 वैल्यू रखोगे तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए √2 से मतलब रूट से जो है स्क्वायर कैंसिल, मतलब 1/2 बचेगी यहाँ पे, √2 इधर जाएगा, फिर ये √2 माइनस 2 डिवाइड बाय, देखिए 2 सबसे ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे √2। तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 2 3 जा 6 √2 माइनस 2 डिवाइड बाय √2, √2 से रैशनलाइज कर देते हैं √2 नीचे कितना आएगा 2 आएगा, और ऊपर देखिए कितना आएगा, देखिए 6 √2 मतलब 6 2 जा 12 माइनस 2 √2 डिवाइड बाय 2, सॉरी ये 2 2 जा 4 ये भी तो होगा ना, तो 4 √2, ठीक है। तो इसमें से 2 कॉमन लेके काट देते हैं हम, कितना बचेगा हमारे पास 2 6 माइनस 2 √2 6 माइनस 2 √2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आंसर बच गया, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, चलिए हम इसमें करते हैं, पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है। हमें वैसे ये इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ए साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आता है आपका, प्लस बी कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स आता है, किसका, माइनस का, तो ये कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स आ जाएगा आपके पास। अब इसमें से लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है हमारे को, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, किसके इक्वल दिखाना है, इसके इक्वल दिखाना है। तो चलिए वाई स्क्वायर कितना है आपके पास, वाई है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपके पास, ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी, तो इसका स्क्वायर खोल लीजिए, कितना आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कोस एक्स। ऐसे यहाँ पे करते हैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो इससे देखिए 2ab साइन एक्स से ये कट गया है ना, बचा क्या आपके पास, देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों से क्या करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। ऐसे ही इनमें देखिए दोनों में बी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचता है यहाँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो बचा क्या ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे हम अब डेरिवेटिव निकालने में। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, मतलब ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है हमने, यही होता था फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो चलिए अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास, देखिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये कितना आएगा आपके पास, कोस ए, साथ में क्या आएगा, एक्स की जगह हम क्या पुट कर देते थे, एक्स प्लस एच, माइनस में एफ एक्स ही आता था सेम टू सेम, ठीक है। आप इसको एफ एक्स मान लीजिए चाहे वाई मान लीजिए, एक ही बात है। तो ये कितना आएगा, कोस एक्स डिवाइड बाय एच। हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोस ए एक्स प्लस ए एच माइनस ऑफ कोस ए एक्स,
डिवाइड बाई एच। अच्छा बच्चों देखिए कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला बनना है यहाँ पे, ये सी है ये डी है, तो कोस सी माइनस कोस डी, ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी है। तो कोस सी माइनस कोस डी क्या कहता है बच्चों, देखिए कोस सी माइनस कोस डी किसके इक्वल होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। आप चाहो तो ये वाला माइनस जो है यहाँ आगे लगा के इसको सी माइनस डी ही कर सकते हो। तो चलिए हम इसको माइनस को आगे लगा लेते हैं और इसको सी माइनस डी ही कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने माइनस लगा लिया, आगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ए एक्स प्लस ए एच प्लस ए एक्स डिवाइड बाई 2 और साथ में साइन सी माइनस डी बाई 2। ये माइनस नहीं ले रहे हम, डी माइनस सी नहीं कर रहे क्योंकि हमने पहले ही माइनस आगे लगा लिया, ठीक है। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कितना आएगा ये डी सी माइनस डी बाई 2 ए एक्स प्लस ए एच माइनस ए एक्स डिवाइड बाई 2, एक्स ए एक्स कैंसिल। तो उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास ये बचता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। देखिए -2 आगे ही है सबके, साइन हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 ए एक्स प्लस ए एच, ये जो 2 है नीचे इसके डिवाइड में अलग से कर देते हैं, इसके डिवाइड में अलग से कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन ऑफ ए एच बाई 2 बचता है हमारे पास यहाँ, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या था, इसमें एच था, एच यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ए एच है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ए एच है, ए यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। और नीचे 2 नीचे 2, ए यहाँ लगाया हमने तो ए हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ए से ए कट देगा, 2 से 2 कट देगा, तो ये क्या बन गया आपके पास, देखिए ये 1 बन गया है ना। और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, बचा क्या आपके पास, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो बचता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ ए साइन ए एक्स प्लस ए एच बाई 2। तो जब आप लिमिट एच अप्रोच टू 0 पुट करोगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास माइनस ए साइन ए एक्स, ये वाला बचेगा ना बस, है ना। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, चलिए इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास 10 2x प्लस एच, और यहाँ पे माइनस ऑफ 10 2x डिवाइड बाई एच, और यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए इसको हम साइन और कोस में चेंज करके करेंगे क्वेश्चन को। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ देखिए कितना आएगा 2x प्लस 2h डिवाइड बाय कोस ऑफ 2x प्लस 2h माइनस 10 2x क्या होगा आपका साइन 2x डिवाइड बाय कोस 2x डिवाइड बाय h। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 10a माइनस 10b के फॉर्मूला से, ठीक है, उससे भी ऐसे ही पड़ेगा। तो देखिए इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो चलिए करते हैं इसको। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ये साइन 2x प्लस 2h साथ में क्या आएगा कोस 2x, ऐसे ही माइनस में साइन 2x कोस 2x प्लस 2h डिवाइड बाय क्या आपके पास h कोस 2x प्लस h और साथ में कोस 2x। तो देखिए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या बन गया आपके पास, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस 2h माइनस ऑफ 2x डिवाइड बाय h कोस 2x प्लस 2h और साथ में कोस 2x। तो देखिए 2x से 2x कैंसिल, यहाँ क्या बचा आपके पास साइन 2h बचा। देखिए हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं, 2 से 2 कटेगा एक ही बात होगी, ये आपके पास बन जाएगा 1, है ना। तो जो बचा आपके पास उसमें लिमिट पुट कर दीजिए, तो 2 कोस ये कितना बच रहा है 2x बच रहा है, क्योंकि 2h तो 0 हो चुका और ये भी कोस 2x, तो कितना हो गया 2 ओवर कोस स्क्वायर 2x। तो जब ये ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर 2x बनेगा, 2 सेकंड स्क्वायर 2x, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट आप खुद कीजिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला मैं कर देता हूँ। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, एफ एक्स को अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको तो मान लेते हैं हम जी एक्स मान लेते हैं या एच एक्स मान लेते हैं, इसको एच एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसका अलग डेरिवेटिव करते हैं, इसका अलग डेरिवेटिव करते हैं। तो ये आपका जी क्या है जी एक्स है, ये क्या है आपका एच एक्स है। तो जी वाले इसका डेरिवेटिव अलग करेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग करेंगे। तो चलिए पहले जेड एक्स एक्स निकाल लेते हैं। जेड एक्स एक्स कितना आएगा आपके पास साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई एच, यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 रहेगी आपकी। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ये क्या बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है आपके पास, देखिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, तो लिख लीजिए यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साथ में कोस सी माइनस डी बाई 2 एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एच। तो उससे क्या होगा देखिए एक्स एक्स कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचता है आपके पास लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2 साइन 2x बाई 2 प्लस एच बाई 2 अलग अलग कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कोस एच बाई 2 बच रहा है आपके पास, साथ में एच। बच्चों फॉर्मूला गलत लगा दिया है, देखिए साइन सी माइनस साइन डी है ना, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। यहाँ पे कितना आएगा कोस आएगा, ये कोस रहेगा और ये कितना बचेगा ये साइन रहेगा आपका, ठीक है।
ये कोस में है सब और ये साइन में है, ठीक है। तो देखिए बाकी क्या होगा, आसानी हो गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ h/2 है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आपके पास बन गया 1 है ना। और 2 से इससे ये वाला 2 कैंसिल, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास, h0 आ गया तो ये बचा cos 2x, ठीक है। 2 तो है ही नहीं ना, तो cos x ही बचा खाली। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होगी शायद, है ना। 2 से 2 कट गया था तो x बचा था ना, और ये वाला 0 हो गया और ये वाला 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो cos x बचा। तो हमने एच एक्स किसको मानना था, एच एक्स मानना था हमने कोस एक्स को। अब कोस एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब एच डैश एक्स निकालते हैं। तो एच डैश एक्स क्या आएगा आपके पास, देखिए कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई एच, और लिमिट क्या रहेगी, एच अप्रोचेस टू 0। तो उसके बाद देखिए बच्चों क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब एक्स प्लस एच बाई प्लस एक्स बाई 2। और साथ में यहाँ पे क्या आता है, साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है, लेकिन हम यहाँ पहले माइनस लगा लेते हैं और इसको सी माइनस डी कर लेते हैं, एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। साथ में क्या है आपके पास एच, इससे क्या होगा, देखिए एक्स एक्स कट गया और ये कितना बचा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन ऑफ 2x प्लस एच, देखिए 2 अलग से इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में अलग से, और यहाँ पे साइन एच बाई 2, डिवाइड में क्या आपके पास एच है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया आपके पास 1। और जो बचा है देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसमें लिमिट लगा दीजिए एच अप्रोच टू 0, और ये कितना बचा माइनस ऑफ साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा आपके पास, जी डैश एक्स प्लस एच डैश एक्स। जी डैश एक्स कितना आया था आपके पास कोस एक्स, और एच डैश एक्स कितना आया साइन एक्स माइनस का। तो ये आपका आंसर बन गया, आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया, ठीक है। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास, जब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 क्या रहेगा यहाँ पे, साइन एक्स प्लस एच, डिवाइड में क्या आएगा एक्स प्लस एच, और माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स। ये होता है ना एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो उसके बाद क्या होगा, तो देखिए इसको अलग रखते हैं हम, इसके डिवाइड में अलग से एच कर लेते हैं, इसके डिवाइड में अलग से एच कर लेते हैं, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। यहाँ हम एक काम कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एक्स एक्स प्लस एच, और साथ में ये वाला एच है ये पे, ये एक्स इधर जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस ऑफ ये इधर जाएगा सारा आपका एक्स प्लस एच, साथ में साइन एक्स है आपके पास। तो देखिए क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स, और साथ में एच साइन एक्स, अपॉन में क्या एक्स एक्स प्लस एच साथ में एच। तो देखिए इन दोनों में एक्स साइन, दोनों में से एक्स कॉमन लेके इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं। एक्स कॉमन लिया तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बच्चों आपके पास, देखिए साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, साथ में क्या होता है बताइए, अभी तो बताया था आपको साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साथ में साइन सी माइनस डी बाई 2, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, माइनस में क्या आपके पास एच ऑफ साइन एक्स। देखिए इसके अपोन में अलग से कर लेते हैं, एक्स एक्स प्लस एच साथ में एच, और इसके अपोन में अलग एक्स एक्स प्लस एच साथ में एक्स, सॉरी एच है ये एच, देखिए यहाँ एच से एच कैंसिल होगा है ना। और जब आप इसकी लिमिट अलग करोगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, देखिए साइन एक्स ओवर एक्स ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, देखा जाए तो सिर्फ 1 ओवर एक्स ही बचेगा है ना। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये, ठीक है, और ये 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये बन गया आपके पास 1 और 2 आया यहाँ पे आपका है ना। और इस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल, यहाँ पे लिमिट लगाइए कितना बचेगा, तो एक्स टू कोस टू एक्स बाई 2 बचेगा, तो जिससे भी कोस कैंसिल, तो ये बचेगा आपके पास कोस एक्स। ये हम एक काम करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे हम लिमिट नहीं लगाते, ये लिमिट इधर ही रखते हैं, ठीक है। एच से एच काट दिया आपने, तो देखिए एक्स स्क्वायर बनता है यहाँ पे, और ऊपर क्या है साइन एक्स, ठीक है। ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ पे भी हम एक्स से एक्स नहीं काट रहे, क्वेश्चन निकालने के लिए हम, देखिए ये एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस ऐसे ही कितना बचेगा साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, थोड़ी उलझन सी हो रही है, चलिए मैं आपको आगे सोल्व करके दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो देखिए हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे ये साइन सी माइनस साइन डी बन रहा था, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, देखिए एक्स साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा आपके पास, देखिए साइन सी माइनस साइन डी होता है आपके पास 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, और साथ में साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और साथ में क्या आपका एच साइन ऑफ एक्स। हम क्या करते हैं, एक बार एक्स एक्स प्लस एच इसके साथ ले लेते हैं, और एक बार इसके साथ ले लेते हैं, एच से यहाँ एच कैंसिल होगा, और यहाँ पे देखिए आपका क्या कैंसिल होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये कितना बना आपका एक्स 2 कोस 2x प्लस एच
टू इसके अलग डिवाइड, इसके अलग डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, कितना बचता है साइन एच बाई टू और माइनस साइन ऑफ एक्स एक्स प्लस एच, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या है आपके पास एक्स एक्स प्लस एच और साथ में एच। देखिए अगर इसके टू में डिवाइड लगा दें और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये 1 बन जाएगा आपके पास, यहाँ बचा 2, 2 से 2 कैंसिल। तो उसके बाद देखिए बस सीधा डायरेक्ट लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल होएगा, है ना। तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो पुट कीजिए तो ये कितना होगा 0 होगा। ये कितना बचा यहाँ पे एक्स कोस एक्स बचा, अपॉन में क्या बचा देखिए यहाँ से ये वाला एच तो गायब भी हो चुका ना, तो ये एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे भी कितना बचा साइन एक्स ओवर एच अप्रोच टू जीरो, ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में यहाँ कितना बचा एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो बिल्कुल एग्जाम्पल से मिलते जुलते हैं, तो आप उनको वहाँ से कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है, चैप्टर 10। और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। आप बस अपना थोड़ा टाइम इस चैनल को दीजिए और आप अपने में फ़र्क खुद ही देखोगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में।